Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए गुणनखंड विधि से मासा और लासा कैसे निकालेंगे सिखाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि से मासा निकालना बहुत आसान है, लासा निकालना भी उतना ही आसान है, पर आप मेथड को अच्छे से समझें, अच्छे से सीखें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से निकाल सकें। बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 12, 24 और 36 का मासा कैसे निकालें। ये 3 नंबर्स हैं आपके पास, इन 3 नंबर्स का मासा कैसे निकालें हम। तो देखिए बच्चों, फैक्टर विधि से या गुणनखंड विधि से हम मासा निकालते हैं तो जितने नंबर दिए होते हैं उनको हम इस तरीके से नोट डाउन करते हैं। पहले 12 लिख लिया, फिर उसके नीचे 24, फिर उसके नीचे 36। ठीक है बच्चों, और इक्वल के साइन लगा के रखते हैं। अब बच्चों हम बारी बारी से इनके गुणनखंड करेंगे। पहले हम 12 के करेंगे, फिर 24 के करेंगे, फिर 36 के करेंगे। मतलब पहले 12 के, फिर 24 के, फिर 36 के। चलिए बच्चों, तो 12 के हम यहाँ फैक्टर करते हैं। तो देखो 12 इवन नंबर है बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से इवन नंबर आ गया, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर ये बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास फैक्टर कितने आ गए। पहले मेरे पास 2 आया बच्चों फैक्टर, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर आया 2, तो हम फिर बच्चों यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास फैक्टर आया 3, इसलिए हम बच्चों 3 को नोट डाउन कर लेंगे। अब बच्चों 24 के हम फैक्टर करेंगे। तो 24 भी इवन नंबर है, सो बच्चों 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर बच्चों 12 इवन नंबर आ गया, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर आपका 6 इवन नंबर है, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर बच्चों ये ऑड नंबर आ गया, 3 है, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने जो 24 को फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, इनको हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। तो पहले बच्चों हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है, तो हम 2 को नोट डाउन करेंगे। और 2 के बाद फिर मेरे पास कितना है, फिर 2 आ गया है, हम 2 के नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद फिर बच्चों मेरे पास 3 है, हम 3 को यहाँ पहले लिखेंगे। और उसके बाद ये 2 बचा है बच्चों, इस 2 को हम बाद में लिख लेंगे, क्योंकि किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको बाद में लिख लिया है। अब बच्चों हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे 36 के। 36 और बचा है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 के देखिए फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो 36 हमारे पास बच्चों ये भी इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, तो यहाँ 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब इसके बाद फिर ये इवन नंबर है बच्चों, तो 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये ऑड नंबर आ गया बच्चों, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 3 जा 9। अब फिर 3 से डिवाइड कर दिएगा, तो 3 1 जा 3। इस तरीके से बच्चों इसके ये फैक्टर्स आ गए। ये फैक्टर्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो पहले मेरे पास कितना है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 के नीचे बच्चों ध्यान से लिखेंगे। फिर हमारे पास 2 है बच्चों, फिर हम 2 के नीचे ही लिखेंगे इसको। और फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास 3 है, इस 3 को हम 3 के नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद फिर 3 आ गया, तो बच्चों इस 3 को हम बिल्कुल बाद में लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे 3 हमने थोड़ा सा अलग लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे आगे फैक्टर्स। अब देखो बच्चों ध्यान से, कॉमन फैक्टर्स इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमारे पास देखो बच्चों एक 2 वाला ये कॉमन फैक्टर आ गया, ध्यान से देखिएगा, ये 2 तीनों में है, कॉमन फैक्टर तीनों में होगा, वही बच्चों हम चूज करेंगे। ठीक है ना, ये तीनों में आपका कॉमन फैक्टर है 2, तो इसको हमने ले लिया बच्चों। अब 2 के बाद फिर मेरे पास कौन सा है, ध्यान से देखो, फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है, तो इस 2 को फिर हम यहाँ पे ले लेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये देखिए कॉमन फैक्टर 2 मेरे पास आ गया, इसमें भी सभी में मिल रहा है, तो हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ये सभी में मिल गया बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद फिर देखिएगा मेरे पास 3 है बच्चों, तो हम इस 3 को सेलेक्ट करेंगे, ये भी मेरे पास आ गया, सभी में कॉमन फैक्टर है बच्चों, ये 3 आ गया मेरे पास, इस 3 को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सारे कॉमन फैक्टर थे हमने लिख लिए। तो जो सभी में अगर आपके पास 2 नंबर दिए जाएं तो दोनों में कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए मुझे। ठीक है बच्चों, समान फैक्टर, कॉमन से मतलब समान फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब सभी में हमें 2 मिल गया, इस सभी में भी 2 2 मिल गया, इस सभी में 3 3 मिल गया, तो इन सबको हमने इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लिया, एक बार आपको बताया है।
बस इन्हीं को हमें चाहिए एचसीएफ निकालते समय बच्चों, इनको हमें नहीं चाहिए, ये एलसीएम में काम आएंगे क्योंकि वहां पे लीस्ट हमें चाहिए होता है और यहाँ पे हमें चाहिए होता है हाईएस्ट, जो सभी में कॉमन है। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हीं को नोट डाउन वन टाइम करेंगे। 2 2 2 तीनों में कॉमन है, इसको बच्चों हम वन टाइम नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लगाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों सभी में 2 2 है, इसलिए हम इसको भी वन टाइम ही नोट करेंगे। ठीक है ना, फिर ये मल्टीप्लाई के साइन सभी में है, इसको भी हम वन टाइम नोट करेंगे। उसके बाद 3 3 3 सभी में है बच्चों, इसको भी हम वन टाइम नोट करेंगे और इनको सबको छोड़ देंगे। ये एलसीएम में काम आएंगे लेकिन एचसीएफ में ये हम नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 2 2 जा 4 और 4 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये बच्चों इस प्रकार से आपका एचसीएफ आ गया 12। एचसीएफ कितना आ गया निकल के 12, और यही बच्चों हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों बहुत आसान है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनको किस तरीके से अरेंज करके रखते हैं और उसके बाद में जो सभी में कॉमन फैक्टर मिल रहा होता है उसको वन टाइम नोट करते हैं। इस तरीके से यहाँ भी वन टाइम 2 आ गया, यहाँ भी वन टाइम 3 है। ठीक है बच्चों, और हम निकाल करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ निकल आता है बच्चों। अब देखिए हम आपको गुणनखंड विधि से लासा निकालना और सिखाएंगे आज इसी वीडियो में। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कि गुणनखंड विधि से लासा हम किस तरीके से निकालते हैं, ये आज आपको सिखाने वाले हैं इसी वीडियो में। सीखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों 18, 54 और 90 के हमें प्राइम फैक्टर से या गुणनखंड विधि से लासा निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले 18 को हमने नोट कर लिया, ठीक है, उसके नीचे हमने 54 को, फिर 90 को। अब तीनों के बारी बारी से हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो पहले बच्चों हम 18 को ले रहे हैं। यहाँ पर 18 कैसा है, इवन नंबर है, मीन्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18। अब उसके बाद बच्चों ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9। फिर बच्चों ये 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए, कितने आए बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 फैक्टर मेरे पास आ गए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 54 को यहाँ पर करेंगे। तो देखिए 54 को हम इसको यहाँ पे लेते हैं, ये 54 इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये भी इवन नंबर है बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, कितना बचा यहाँ 1, तो 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब बच्चों ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। तो ये आ गए मेरे प्राइम फैक्टर्स। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम 54 के आगे नोट डाउन कर देंगे बच्चों। तो कितना आ गया, 54 के आगे ये सारे फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे, कितना आ गया बच्चों। यहाँ पे देखिए पहले फैक्टर हमारा 2 है, तो हमने 2 के नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास 3 है, तो हम 3 के नीचे बच्चों 3 लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 3 के नीचे हमने 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चों ये 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 3 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ये 2 रह गया, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर 3 के नीचे 3 लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये 3 है आपका, वो इस 3 के नीचे हमने लिख दिया है, ठीक है। अब एक 3 और बचा बच्चों, तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम बच्चों 90 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए 90 के फैक्टर करने के लिए 90 क्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। उसके बाद फिर हम बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, और कितना रह गया यहाँ पे 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15। अब बच्चों ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ये सारे फैक्टर्स अब हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो देखो पहले बच्चों 2 है, तो हमने 2 के नीचे 2 लिख लिया। उसके बाद फिर 3 है, 3 के नीचे 3 लिख लिया।
उसके बाद फिर हमारे पास 3 है तो 3 के नीचे 3 लिख लिया। उसके बाद फिर हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, यहाँ पे 1 रख लेंगे बच्चों, क्योंकि 5 अलग है तो हम अलग लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये 5 अलग लिख लिया। इस तरीके से हम फैक्टर्स को अरेंज करते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो देखो बच्चों, जो इसमें कॉमन फैक्टर है उनको हम 1 टाइम लिखेंगे। जैसे एचसीएम में प्रोसेस है वैसे इसमें प्रोसेस होता है। तो 2 2 2 यहाँ 3 टाइम्स है तो इसको हम 1 टाइम नोट करेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी 1 टाइम नोट करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद 3 3 भी सभी में कॉमन है बच्चों, तो हम 3 को भी 1 टाइम नोट करेंगे। ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी 3 3 सभी में है बच्चों, तो हम यहाँ पर 1 टाइम नोट करेंगे। इतने नोट करने के बाद ये हमने जो आपके हैं तीनों नोट कर लिए हैं। एक यहाँ वाला फैक्टर, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये फैक्टर हमने नोट किया और ये वाला हमने फैक्टर नोट किया 1 टाइम, और ये वाला फैक्टर नोट किया हमने 1 टाइम। ये हमने 1 टाइम फैक्टर्स नोट कर लिए बच्चों, ये देखिए। ठीक है, जैसे हम एचसीएफ में करते हैं वैसे ही एलसीएम में करते हैं बच्चों। ये सारे फैक्टर्स हमने 1 टाइम नोट कर लिए। ये देखिए, इस पर हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, ये 1 टाइम नोट किया, फिर हमने ये 1 टाइम नोट किया बच्चों, और फिर हमने ये 1 टाइम नोट किया। ठीक है, ये तीनों हमने नोट कर लिए। अब बच्चों एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि कॉमन फैक्टर के अलावा एटलीस्ट कौन कौन से फैक्टर बचे हैं। तो देखो बच्चों, एक यहाँ पे 3 बचा जो कॉमन नहीं है, तो हम इसको भी नोट करेंगे। ये एलसीएम की खास बात है, इसको हम दूसरे कलर से नोट करेंगे बच्चों। ये देखिए 3 है ना, तो इसको हम दूसरे कलर से नोट करेंगे जिससे आपको डिफरेंस पता रहे। इसको भी हम 1 टाइम नोट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद बच्चों एक हमारा ये है अनकॉमन फैक्टर, तो इसको हम 5 को नोट कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों ये जो 2 फैक्टर है, जैसे हमने यहाँ पे ये फैक्टर 2 और 3 बचे थे, हमने नहीं लिए। क्यों? एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन फैक्टर, यहाँ पे देखिए बच्चों, एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन फैक्टर हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने केवल और केवल कॉमन फैक्टर लिए थे एचसीएफ निकालते समय। इनको हमने छोड़ दिया था 2 और 3 को, क्योंकि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना था। लेकिन जब हमने एलसीएम निकाला तो कॉमन फैक्टर्स प्लस अनकॉमन फैक्टर, देखिए हमने दोनों लिए हैं बच्चों। यही फर्क है एचसीएफ और एलसीएम में। यहाँ पे हमने कॉमन भी लिए हैं आपके 1 टाइम, और अनकॉमन फैक्टर जो बचते हैं उनको भी हम ले लेते हैं 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एलसीएम को निकालेंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए 5 3 जा 15, इधर से करें इधर से कर लीजिएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो गया 18। ठीक है, 18 3 जा 54, 54 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 54, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। यहाँ तक बच्चों 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 का 5 में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 5 जा 25, और 2 कितना हो गया 27। तो इस तरीके से बच्चों आ गया 270। तो ये आ गया बच्चों आपका एलसीएम। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे बच्चों आंसर। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे किए जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से आपको सिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।